अस्सलाम वालेकुम। ये दो ट्वीट्स आपको इमेजेस की शक्ल में नजर आ रहे होंगे। एक हमारे निगरान वजीर आजम साहब का रिसेंटली दिया है उन्होंने। दूसरा कोई एक डेढ़ महीने पहले जब डेनमार्क में कुरान जलाया गया था, तो नेटो के चीफ का ये बयान आया था। अगर आप बहसीयत मुसलमान इन दोनों बयानों को गौर से पढ़ लें तो आपको सारी समझ आ जाएगी कि हमारे जो हुक्मरान बनते हैं इसमें सब शामिल है। जो हमारे हुक्मरान बनते हैं असल में ये हमारे हुक्मरान, ये मुसलमानों के हुक्मरान नहीं होते। इनको यहूदियों की, नसरानियों की और अकलीतों की ज्यादा परवाह होती है बनिस्बत मुसलमानों के और अक्सरियत के। मेरा यहाँ पर कहने का मकसद हरगिज ये नहीं है कि आप अकलीतों को कुछ समझे ही ना। जो उनके हकूक आइन ने और कानून ने दिए हुए हैं वो सौ बिस्मिल्लाह उनको जरूर दें। और वो एक बाइज्जत शहरी हैं पाकिस्तान पे। हमें उनकी एग्जिस्टेंस से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम सालों से, सदियों से उनके साथ रहते हैं। खास तौर पर जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है वो हमारे कुलीग्स भी हैं, हमारे दोस्त भी हैं। हम इकट्ठे पल बढ़कर भी जवान हुए हैं। तो ये कोई कहानी ना हमें सुनाए कि हम अकलीतों को कोई इंडियन साइकी की नज़र से देखते हैं, या जिस तरह हिंदू मुसलमानों को देखते हैं। हमारा कतन इस तरह का कोई जहन नहीं है, और ना ही हमारे ख्वाब ख्याल में भी ये चीज़ है। जो अकलीतें पाकिस्तान में रहती हैं वो आइन और कानून की वैसी ही पाबंद हैं जिस तरह एक मुसलमान पाबंद है। मिसाल के तौर पर अगर कुरान और नामूसे रिसालत का जो कानून है वो अगर कोई मुसलमान भी वायलेट करे तो उस पर भी वही एफआईआर होगी जो किसी गैर मुस्लिम के खिलाफ दर्ज की जाएगी। तो ये कहानी सुनाना हमें बंद कर दे। अब आ गई बात अगली। ये नेटो के चीफ ने ये कहा था कि कुरान को जलाना को गैर कानूनी फेल नहीं है और हम इसको जुर्म नहीं समझते। दूसरी साइड पर जब आज जड़ावाला में एक दिलखराश वाकया पेश आया जिसमें मुसलमानों ने एक चर्च को आग लगा दी और कुछ और नुकसानात भी किए, तो जब इसकी वजह तलाश की गई तो पता चला कि इससे पहले कुरान की गुस्ताखी की गई है और कुरान को जलाया गया है चंद क्रिश्चियंस की तरफ से। जिसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि मैं तमाम क्रिश्चियन कम्युनिटी को ऐसा समझता हूँ। हम जिन क्रिश्चियंस को जानते हैं वो इस तरह की बात पर कानों को हाथ लगाते हैं और वो कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि वो मुसलमानों की किताब कुरान को कुछ नुकसान पहुंचाने का ख्याल भी नहीं रखते। तो ये जो वारदातें डाली जाती हैं ये सिर्फ डॉलर्स के लिए है। ये खुद बंदे खड़े किए जाते हैं। अब वहां पर जो कमिश्नर था उसको भी चेंज कर दिया गया है, वो क्रिश्चियन था। मैं आपको ये पॉइंट नोट रखिएगा कि जो कमिश्नर वहां पर चेंज किया गया है वो क्रिश्चियन था। और बाकायदा सबूत मिले हैं कि इंतजामिया का इसमें अमल दखल था और बाकायदा उनकी पुश्त पनाही से चंद क्रिश्चियंस ने ये वारदात डालने की और ये घिनौनी हरकत करने की कोशिश की है, जिसको माजरत के साथ स्टेट के कुछ अनासर उसकी सरपरस्ती कर रहे हैं। तो ऐसे सरपरस्ती करने वालों के अज़ाइम अगर हर पाकिस्तानी समझ जाए तो मेरे ख्याल में ये अपनी मौत आप मर जाएंगे। एक तो इनके पास अगले इलेक्शन के लिए बयानिया खत्म हो गया, ये पक्की बात आप नोट रखें। जब तक इनको अगले इलेक्शन के में जाने के लिए बयानिया और डॉलर नहीं मिलेंगे ये इलेक्शन पाकिस्तान में नहीं करवाएंगे। मकसद इनका ये है कि पाकिस्तान के हालात कुछ इस तरह के खराब कर दिए जाएं कि या तो इलेक्शन पोस्टपोन हो जाए या भारी मिकदार में हमें डॉलर जो है वो अवेलेबिलिटी उसकी हो जाए। और डॉलर है ये को मेरे और आपके लिए नहीं कर रहे, ये कुरान को जो जला रहे हैं सिर्फ डॉलरों के लिए। तो आप ये खुद सोचें कि ये इनका मकसद कोई डॉलर लाकर मुआशरा ठीक करना नहीं है। जो इस तरह की हरकत घिनौनी हरकत में मुलव्वस है वो सिर्फ अपनी जेब गर्म करते हैं और निकल जाते हैं। पैसे पकड़ते हैं लोग फरंगी से और मुसलमानों पर जुल्म और उनके एहसासात को मजरूह करते हैं। तो ऐसे लोग जो है वो हर हुकूमत का हिस्सा रहे हैं। ये अगर इसको इमरान खान के सपोर्टर, नून लीग के और दूसरे जितनी भी पार्टीज अभी इक़्तिदार में आई है, अगर आप अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर
इस चीज पर गौर करें तो आपको इसके पुख्ता सबूत मिलेंगे कि इस तरह के अनासर हर गवर्नमेंट का हिस्सा रहे हैं, और इनके मकासद अगर आप समझने की कोशिश करें तो सवाए इसके कि मजहबी तबके को दीवार के साथ लगाना या उनको सड़कों पर निकाल कर उनका खून बहाने के अलावा कुछ नहीं है। क्योंकि जब ये मजहबी तबके का खून बहाते हैं तो इनको मोटी तादाद में डॉलर मिलते हैं। तो डॉलर का इतना इनको क्रेज है कि ये इसके लिए अपनी माँ बहन भी बेच चुके हैं। इसके लिए इन्होंने पाकिस्तान की इज्जत भी नीलाम की है। इसके लिए इन्होंने पता नहीं क्या क्या किया है, और क्या ख्वार हम कौम है, क्या जलालत हमारा मुकद्दर है कि हम हमेशा अपने अपने लीडर के चेहरे को के गंदा होने से बचाने के लिए हम ऐसे अनासर को इग्नोर कर देते हैं और उन पर पर्दापोशी करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि मेरा या आपका, आप बहसीयत पाकिस्तानी में बात कर रहा हूँ, एक लीडर जो है वो फ्रंट मैन की तरह इनके हाथों इस्तेमाल हो रहा था। गुजारिश आपसे यही है बहसीयत पाकिस्तानी कि आप इस्लाम के भी कुछ काम कर लें, बहुत हो चुकी है अब। आप अंदाजा लगाएं कि ये जो हरकत है, अगर ये स्टेट नहीं मैं कहूंगा, या कह लें ब्यूरोक्रेसी, या जो भी आप कह लें, इनका कोई नाम नहीं है। ये बाज दफा ये किसी वर्दी के पीछे छुपे होते हैं, बाज दफा ये किसी काले कोट के पीछे छुपे होते हैं, बाज दफा ये किसी सोशल एक्टिविस्ट के पीछे छुपे होते हैं, बाज दफा ये किसी सियासतदान के पीछे छुपे होते हैं, और बाज दफा ये किसी मजहबी लबादे में होते हैं। अगर आप बारीकी से अपने इर्द गिर्द होने वाले वाकयात को देखें तो आपको हकीकत समझ आ जाएगी, और आप पता चल जाएगा आपको कि ये आपका और मेरा इस्तेमाल करते हैं, हमारे इमोशंस को मजरू करते हैं, और हम पर ये अनचाही वार कह लें या अनचाही फ्रस्ट्रेशन कह लें या गुस्सा हम पर इम्पोज करने की कोशिश करते हैं, ताकि जब हम गुस्से में हों तो हमारे गुस्से को भी ये इस्तेमाल करें और उससे भी डॉलर कमाएं। आप अंदाजा लगाएं कि ये इस कदर वहशी दरिंदे हैं कि ये मजहब को भी इस्तेमाल करते हैं कि किसी तरीके डॉलर आ जाए। यही काम अगर कोई मस्जिद का मौलवी करे ना, तो हम उसको उसके घर में घुसकर चपेड़े मारें। लेकिन क्या बात है कि सियासतदान, ब्यूरोक्रेट्स और चंद वर्दी के में छुपे हुए लोग बड़ी आसानी से ये वारदात डालकर निकल जाते हैं और उनको कोई पूछने वाला नहीं होता। उसकी वजह मेरी और आपकी लाइल्मी है, मेरी और आपकी जहालत है माजरत के साथ। जब तक आप अपने लीडर की अंधी तकलीद करते रहेंगे, ऐसे लोगों को हलाशेरी और ऐसे लोगों को ताकत फराहम होती रहेगी, क्योंकि अल्टीमेटली ये लेकर पावर में उसी को आते हैं जो इनके हाथों पर बिक चुका हो या इनके साथ कोई डील कर चुका हो। तो आपसे गुजारिश यही है कि आप खुद देखें कि एक नेटो का चीफ है जिसके नजदीक कुरान का जलना कोई मानी नहीं रखता, और एक चर्च को जलने से वजीर आजम साहब ने, ये निगरान वजीर आजम साहब है, पिट्ठू किसी के, ठीक है। अब ये पिट्ठू साहब ने सुबह भी आंखें धोते धोते जनाब पहले दिन आए हैं, तो इन्होंने कहा जनाब मैं हाजिर गुलामी से, तो ये वो क्या मौलाना रूम ने फरमाया था कि वफा मोख्ती अजमा बकारे दीगरा करदाई रबूदी गोहरे अजमा नसारे दीगरा करदाई, कि ये वो हराम खोर हैं जिन्होंने वफा सीखी है हमसे, लेकिन ये वफा बिशप और नेटो के चीफ की करते हैं। इन्होंने गोहर, रुतबे और अमारत और जागीरें और जिस सारा हटो बच्चों हमसे लिया है, लेकिन ये काम जो है उनका करते हैं। आप अंदाजा लगाएं कि हमारे बाबू ने किस कमाल अंदाज में ऐसे लोगों को एक्सपोज किया है। अगर अब भी आपको समझ नहीं आती तो एक शेर फिर आपकी भी नजर है कि जमाना अपने हवादिस छुपा नहीं सकता, तेरा हिजाब है कल्बो नजर की नापाकी। अगर अब भी आपको समझ नहीं आ रही कि ये आपके साथ वारदात क्या डाली जा रही है, तो आपका कल्ब और नजर गंदी रील्स देख देख कर, बेहुदा लिटरेचर या बेहुदा वीडियोस, या जिस तरह भी, मुझे नहीं पता, मैं किसी पर शक नहीं करता, लेकिन जिस तरह भी आपका कल्ब और नजर जो है वो खराब हो चुका है, इस वजह से आपको अपने इर्द गिर्द होने वाले वाकयात जो हैं वो उसके जो बातनी पस मंजर है वो आपको नजर नहीं आता। क्योंकि अल्लामा इकबाल तो फरमाते हैं कि जमाना अपने हवादिस छुपा नहीं सकता, तेरा हिजाब है कल्ब और नजर की नापाकी। अगर मुझे और आपको नजर नहीं ना आ रहा तो हमें अपने कल्ब और नजर पर काम करना चाहिए। तो ऐसे बदमाशों से अपनी जान छुड़वा लें, खुदा का वास्ता है, बहुत हो चुकी है। इस्लाम कोई इतना लावारिस नहीं है कि अगर पाकिस्तानी उसको समझे ना, या उसको उसके लिए मेहनत ना करें, या उसको डिफेंड ना करें, या उसको
اس کی خاطر کچھ کام نہ کریں تو وہ آپ کے جناب آپ کے ترلے ڈالے گا. اسلام اتنا غیرت مند دین ہے کہ اگر پاکستانی اس کے لیے کہ کام نہیں نہ آئیں گے اپنی مرضی سے, اپنے شوق سے, اپنی ویک قربان نہیں کریں گے اس مذہب, تو یہ تو لا شریک لا ہے سر. اس میں یہ تو شرکت قبول ہی نہیں کرتا. باطل دوئی پسند ہے, حق لا شریک ہے, شرکت میں آنا ہے حق و باطل نہ کر قبول. اسلام ایک میان میں دو تلواریں یکجا نہیں کرتا, یا باطل رہ سکتا ہے یا حق رہ سکتا ہے, ایک ہی رہے گا ایک ٹائم پر. تو آپ نے یہ تیرے من چلے کا سودا ہے, کھٹا یا میٹھا. اب آپ کو سوچنا ہوگا کہ آپ نے ایسے کتے بلوں کو ووٹ دینا ہے, ایسے کتے بلوں کو آگے لے کر آنا ہے اور ان کے تلوے چاٹنے ساری زندگی, جو کہ آپ کے آباء و اجداد بھی چاٹتے رہے ہیں معذرت کے ساتھ, اور پاکستان اس حال تک پہنچا ہے. اب تو خدا را کچھ خدا کا خوف کہیں, کیونکہ اسلام زیادہ دیر نہ کسی کو آزماتا ہے اور نہ زیادہ دیر کسی کے انتظار میں بیٹھتا ہے. اگر آپ نے پاکستان بناتے ہوئے جو وعدہ کیا تھا وہ وفا نہیں نہ کیا, تو قسم و خدا وہ دن دور نہیں کہ پھر دوبارہ سے آپ کے لیے لکھ دیا جائے جو پہلے لکھا گیا تھا, جس کو علامہ اقبال نے شعر میں بیان فرمایا تھا کہ کیا گیا ہے غلامی میں مبتلا تجھ کو کہ تجھ سے ہو نہ سکی فقر کی نگہبانی. اگر آپ اپنی خودی, اپنی ایگو, اپنے فقر کی نگہبانی نہ کر پائے تو یقیناً غلامی آپ کا مقدر ہوگی, اور وہ سچی مچی والی غلامی. سائیکولوجیکلی اب بھی غلام ہے میں اور آپ, لیکن تھوڑی بہت جو عزت بچی ہے پاکستان کی, مجھے خطرہ ہے کہ اگر پاکستانی قوم ایسے ہی بہیو کرتی رہی, اسی سنگ دلی اور بے حسی کا اور ہٹ درمی کا اور تقلید کا شکار رہی, تو وہ دن بھی دور نہیں کہ یہ وہ وطن کی فکر کرنا تھا, مصیبت آنے والی ہے, تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں. ہم آسمانوں پر وہ نہ ہو کہ جو مشورے ہو رہے ہیں ان پر عمل درآمد شروع ہو جائے اور ہمیں پھر تو 100-200 سال کے لیے غلامی میں مبتلا کر دیا جائے. اور اگر ایسا ہو گیا تو نہ کسی چودھری کی عزت بچنی ہے, سوائے بغیرت کے کوئی بھی زندہ نہیں بچے گا. وہ باقی رہے گا جو بغیرت ہوگا, جو اپنی بچیوں کو, اپنی عورتوں کو, گھر کی عورتوں کو بھیج کر شام کو گھر آئے گا نا, وہ زندہ بچے گا. اور ایسی زندگی پر کروڑ دفعہ لعنت ہے. تو اگر آپ اسی حالت میں دوبارہ جانا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی ہے, ادروائز آپ کے پاس ایک موقع ہے, اپنے اندر کی جہالت دور کریں, اپنے اندر کی تقلید ختم کریں, اسلام کا مقصد سمجھنے کی کوشش کریں. یہ دین کسی سے دبنے نہیں آیا, میں اور آپ دب چکے ہیں, اس سے نکلیں, خدارا اس سے نکلیں. موقع ہر دفعہ ہر قوم کو زیادہ موقع فراہم نہیں ہوتے. وہ نہ ہو کہ قرآن اندازی میں کوئی اور جیت جائے اور ہم بعد میں پشیمانی اور شرمندگی کے علاوہ ہمارے مقدم میں اور کچھ نہ ہو. بہت شکریہ.